हाँ जी, अब देखो भाई, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है किसी फंक्शन के लिए। सपोज मैंने एफ डिफाइन किया ए टू बी, ये एक फंक्शन है ए टू बी। तो फिर अगर मैपिंग कर रहे हैं तो ये ए है, इधर ये बी है, इधर ये फंक्शन लिख दिया। इसके कुछ एलिमेंट हैं जो इसके एलिमेंट के साथ कैसे भी करके एसोसिएट कर रहे हैं। अभी हमने रिलेशन में डोमेन समझी थी। रिलेशन में डोमेन क्या समझी थी? हमने कहा था पहले वाले के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका कलेक्शन जो बन रहा था वो हमारी डोमेन थी। तो यहां पर पहले वाले में तो हर एक एलिमेंट एसोसिएट कर रहा है दूसरे वाले से, यानी कि जो पहला वाला सेट है वही डोमेन बन जाएगा। फंक्शन के लिए सेट ए ही डोमेन बन जाएगा, सेट ए ही डोमेन बन जाएगा। और कोडोमेन के लिए भी भैया एक सिंपल सी बात बता दी थी हमने रिलेशन में। क्या रिलेशन में बात बताई थी कि जो दूसरा वाला सेट है वही ऑलवेज कोडोमेन बनता है। अब रह गई बात रेंज। रेंज क्या बताया था? रेंज बताया था जो सेकंड एलिमेंट जो एसोसिएट कर रहे हैं उसके सेकंड वाला पार्ट जो भी कुछ आ रहा है, यानी अगर इसका एलिमेंट एसोसिएट करता जा रहा है, कहीं एसोसिएट करता जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बी वाले में जो एलिमेंट आ रहे हैं यही हमारी रेंज है। मतलब लिखने का तरीका अगर हम बोले तो हम कैसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल एफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, या सबसेट ऑफ बी उल्टा करके, सच दैट प्री इमेज ऑफ इट must lie on set A। क्या कह दिया भैया? क्या कह दिया मैंने कहा B का सबसेट, उस सबसेट की बात कर रहा हूं जिसके की हर हाल में प्री इमेज मिले। वो सबसेट जिसके एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है तो वही हमारा रेंज हो जाएगा। और यहीं से एक बात भी समझ में आई कि रेंज हर हाल में सबसेट होगा कोडोमेन का। ठीक, ये बड़ी जरूरी बात, ये डेफिनेशन आई थी। अभी इसी डेफिनेशन पे कुछ और काम करते हैं, ठीक है? तो देखो भाई, अभी क्या है, एक फंक्शन मैंने y = x+2 लिख दिया होल नंबर से नेचुरल नंबर पे। ये जो फंक्शन है फ्रॉम होल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है कि ये पहला वाला सेट, ये दूसरा वाला सेट। तो आपको यहां पर इसकी मैपिंग करनी है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। देखिए भाई कैसे पता चले। मैपिंग करते पहले तो कह रहा है कि पहले वाले सेट पे सारे होल नंबर रख दो, सारे होल नंबर रख दिए, करते 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 दूसरे वाले में सभी नेचुरल नंबर रख दो, 1 2 3 4 5 करते 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 रख दिए। अभी क्या, 0 अगर रखोगे, 0 रखा तो क्या मिला? 2 मिला। 1 रखा तो 3 मिला, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यहां पर भी मिलता जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं पे। तो मैपिंग तो हो गई, बात समझ में आ रही है। और हमें ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक के करस्पॉन्डिंग मिलता जाएगा, कहीं छूटेगा नहीं कहीं पे भी। तो फिर अगर मैं डोमेन बोलूं तो डोमेन क्या कह दोगे बेटा? डोमेन कह दोगे खुद पूरा का पूरा होल नंबर, जैसा कि मैंने बताया था पहला वाला सेट ही होता है। और कोडोमेन वो भी मैंने बताया था दूसरा वाला सेट ही होता है। जरूरी बात, रेंज क्या होता है बेटे? रेंज सेट बी या दूसरे वाले सेट के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिनकी प्री इमेज मिले। तो यहां पर इनकी तो मिल रही, इसको छोड़ दो, यानी नेचुरल नंबर में एक्सेप्ट 1। बस समझ आई? तो फिर तो देखो भाई, अब क्या है,
यहाँ पर ए बी करके दो सेट मैंने लिखे हैं, फंक्शन एफ को ए टू बी मैंने डिफाइन किया है और फंक्शन लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस वन। पहले तो मैं फंक्शन बोल रहा हूँ बार बार, जरूर नहीं हो सकता फंक्शन हो कि ना हो। यहाँ पर आपको मैपिंग करनी है और बताना है डोमेन रेंज कोडोमेन क्या बन रही है, और फिर वही काम जैसे कर रहे थे वैसे ही देखते हैं भाई। तो पहले जो एलिमेंट दिए मैपिंग करें तो बहुत अच्छे से दिमाग में चली जाती बात भाई। -2 -1 0 1 2, दूसरे वाले में 0 1 2 3। अब एक एक करके सबसे पहले मैंने -2 रख दिया, यहाँ पर कितनी वैल्यू आई 3, ये 3 को एसोसिएट कर जाएगा। -1 रख दिया, कितनी वैल्यू आई 2, ये 2 पे जाएगा। 0 रख दिया, कितना आया 1, ये 1 पे चला गया। 1 रख दिया, फिर से 2 आया, और 2 रख दिया 3 आया। लो भैया, क्या ये फंक्शन नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल फंक्शन नजर आ रहा है, हर एक की एसोसिएशन है और यूनिक एसोसिएशन निकल रहा है। अब आपसे पूछा जाए इसकी डोमेन बताओ, तो भाई फंक्शन है, डोमेन तो सेट ए हो जाएगी। कोडोमेन बताओ, कोडोमेन सेट बी हो जाएगी। आपसे कहा जाए रेंज बताओ, रेंज क्या होगी बेटे? रेंज क्या होगी 1 2 3। ये बात क्लियर हो रही भैया कि रेंज केवल ये एलिमेंट आएंगे, 0 नहीं आएगा क्योंकि वो एसोसिएशन में इन्वॉल्व नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करके डोमेन रेंज कोडोमेन निकालते हैं। इसमें कुछ एक और बात है वो देखते हैं आगे। हाँ जी, अब देखते हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक ऑपरेशन देखने हैं फंक्शन के और उनकी डोमेन रेंज पे क्या फर्क पड़ता है। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, सपोज दो फंक्शन fx और gx गिवन है, fx और gx दो फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन दे रखी है। सपोज इसकी डोमेन a है और इसकी डोमेन मालूम है मेरे को, और इसकी डोमेन मैंने कह दी भैया b है। अब किन अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, जरा बात यहां पर समझें। हम कह रहे हैं कि अगर यहां पर f प्लस g x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैंने दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया, fx प्लस gx। और अगर यहां पर माइनस भी होगा तो यहां माइनस आ जाएगा। दोनों को कंबाइन करने का तरीका रिप्रेजेंटेशन ये बोल रहा है। अगर f इंटू जी कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब fx इंटू gx है। इन तीनों सिचुएशन के लिए, इन तीनों की तीनों सिचुएशन के लिए एक ही बात बोलेंगे, जब भी कभी फंक्शन कंबाइंड कर रहे हैं, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके, या मल्टीप्लाई किए हैं, तो इन कंडीशन पे जो फंक्शन की डोमेन निकल के आएगी वो दोनों इंडिविजुअल की डोमेन का जो कॉमन होगा, हम वही x यहां पर चेक कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे, जो कि दोनों को साइमल्टेनियसली डिफाइन कर रहा होगा। तो जो उन दोनों की डोमेन होगी उनका इंटरसेक्शन ही हमारा डोमेन होगा। तो इसकी डोमेन जो होगी, आप इसकी डोमेन होगी A इंटरसेक्शन B। एक और पॉसिबिलिटी है, जब f डिवाइड किया गया है तो इसका मतलब fx डिवाइडेड बाय gx होगा। यहां पर जो डोमेन निकल के आएगी उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? इसकी डोमेन A इंटरसेक्शन B के साथ साथ एंड एक केयर और है, वो ये कि G मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये ऑपरेशंस के साथ हम कभी भी, मेरे को दो फंक्शन ऐड करने को बोलता है कि भैया ये बताओ, ये छोटा सा सवाल कई बार बोर्ड में आपके पूछ लिया जाता है, f प्लस माइनस जी बताओ। अब वो बताओ का मतलब क्या हुआ? वो ऐड करके लिखना है और करस्पॉन्डिंग डोमेन के साथ लिखना है। तो जरा एक छोटे से एग्जांपल से भी इसको समझेंगे, ये नोट करना। तो देखो भाई, अभी यहाँ पर हमको दो फंक्शन दिए, f और g फंक्शन,
डोमेन कोडोमेन मेंशन कर रखी है दोनों के लिए। पहले वाली की 0 1 2 डोमेन है, कोडोमेन इंटीजर आई, यहाँ पर -1 0 1 और इंटीजर आई। अभी मेरे को f प्लस जी एक्स पूछा गया है और इसकी डोमेन और कोडोमेन के बारे में बताना है। तो बेटा जी अभी बताया मैंने कि इसका मतलब तो केवल इतना ही है, कोई नई बात तो है। दोनों को ऐड कर दो, लेकिन ऐड करने से पहले क्लियर कर लेना कि भैया इसकी डोमेन क्या है। ऐड तो मैं कर दूंगा, ये x प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, वो कैसे लिखा जाएगा, वो देखेंगे। दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है बेटा, 0 1। केवल क्या ये दो एलिमेंट है जो दोनों में नजर आ रहे थे, और से लेकर कब आई, ये होगा हमारा रिजल्टिंग फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन। रेंज भी आइडेंटिफाई करनी है तो रेंज भी आप देख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 0 रखोगे तो 0 आ गया, 1 रखोगे तो 2 आ गया। रेंज में 0 और 2 केवल दो एलिमेंट ही यहां पर आते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ शुरुआती बातें थी। अब अगले वाले पार्ट से कुछ बढ़िया वाली चीज, असली वाली चीज अब चालू होने जा रही है। डोमेन को निकालने के तरीके अलग अलग एक्सप्रेशन में कैसे फाइंड करते हैं, तो अगले वाले पार्ट में देखो।